मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल फील योर मूवमेंट में। आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या है और कैसे आप अपनी प्रैक्टिस को अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस जो है वो बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है और मैं ऐसा मानती हूँ कि आप जो चाहे इस प्रैक्टिस से पा सकते हो, बशर्ते आपको ये जो प्रैक्टिस है वो करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए और आप इसे रोज करें। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बने, आपका स्टैमिना इंक्रीज हो, आप थके ना जल्दी, तो इसको आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो तो भी इसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो उसके लिए क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सूर्य नमस्कार में सबको पता है कि 12 स्टेप्स होते हैं जो हठ योगा का सूर्य नमस्कार है। तो आपको हर एक पोज पर 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तक होल्ड करना है। तो वो होल्ड करने से क्या होता है, आपकी बॉडी खुलती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। देन पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बुक्स में कैसे 12 स्टेप्स दिए हुए हैं हमारे लिटरेचर में। देन उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप उन 12 स्टेप्स को अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मतलब जो भी आप में अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई सेंसिटिविटी है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हो उस प्रैक्टिस को, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस को। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिनको अगर आप अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करोगे तो आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत ही फ्रूटफुल और अच्छा होगा। तो फर्स्ट टिप ये है कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी बॉडी की जो भी मूवमेंट है, अपने आसनों को अपनी श्वास के साथ कोऑर्डिनेट करें। इससे क्या होगा कि जो भी आसन आप करते हो या सूर्य नमस्कार या कोई और जो भी आसन है उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है जब आप इसको अपनी सांसों के साथ कोऑर्डिनेट करते हो। देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज थोड़ा सा वार्म अप करिए सूर्य नमस्कार से पहले। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो जैसे कि आप वॉक कर सकते हो 5 से 10 मिनट या फिर नॉर्मल जॉइंट्स मूवमेंट जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, जैसे कि आप नेक मूवमेंट कर लो या शोल्डर, एल्बो, एंकल्स, फिंगर की, पैरों की, ये सारी या एंड कमर की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करने से क्या होता है ना कि आपकी बॉडी खुल जाएगी और एक बार जब आपकी बॉडी खुल जाएगी तो सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज प्लीज अपनी बॉडी के रिस्पेक्ट करो, समझो, सुनो क्या कह रहा है आपकी बॉडी। देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक दिन में नहीं आएगी और अगर आप अपनी बॉडी के साथ जबरदस्ती करोगे तो उसके आपको मतलब हानिकारक इफेक्ट्स ही मिलेंगे आपको। तो जो भी होता है वो धीरे धीरे होता है, आपकी बॉडी उस लेवल तक जरूर पहुंचेगी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। एकदम से कुछ नहीं होता। तो प्लीज बी माइंडफुल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते टाइम अच्छे से अपनी बॉडी को मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस में आपकी बॉडी चाहती है उसको वैसे मूव करने दें। थोड़ा बहुत टेंशन और प्रेशर बॉडी के लिए अच्छा है बट बहुत ज्यादा नहीं। और चलिए अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस को लास्ट तक देखें क्योंकि प्रैक्टिस के लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट आसन बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हो। और प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आप ज्यादा बातचीत नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स बुक्स में या लिटरेचर में कैसे दिया हुआ है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा उसमें दिया हुआ है। एक एक स्टेप विद ब्रेथ अवेयरनेस, कैसे सांस लेना है हर एक स्टेप में। तो पहला पोज है प्रणाम आसना। तो हम प्रणाम आसन में कैसे जाते हैं, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाइए और जब आप सांस छोड़ेंगे एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आना है प्रणाम आसन में। आपकी जो कोहनियां है वो बॉडी के साथ लगी होंगी प्रणाम आसन में और अपने दोनों हथेलियों को आपस में प्रेस करना है एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है, दबाना है। इससे जितने भी आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हाथ में वो एक्टिवेट होते हैं। फर्स्ट पोज, पहला पोज है प्रणाम आसना। देन उसके बाद हस्तोत्थान आसना। हस्तोत्थान आसन में सांस लेते हुए हाथ
हाथों को ऊपर लेके जाना है और बॉडी को पीछे की तरफ झुकाना है। इसमें ध्यान रहे आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहेंगे। तीसरा है पादहस्त आसना, उसमें सांस छोड़ते हुए आपको जाना है और अपने सर को पैरों से टच करने की कोशिश करना है। चौथा है अश्व संचालन आसना, सांस लेते हुए दायां पैर पीछे लेकर जाएं, सर ऊपर की तरफ, आपकी छाती ऊपर की तरफ। अब सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन में जाएंगे। अपनी दृष्टि को अपने घुटने पर या अपनी नाभि पर स्थित करें और सर को जमीन में टच करने की कोशिश करना है। यहां से जाएंगे हम अष्टांग नमस्कार में, जिसमें आपकी ठुड्डी, आपका चेस्ट, आपके दोनों हाथ, आपके घुटने और आपके पैरों की उंगलियां जमीन के कांटेक्ट में होती हैं। यहां से सांस लेते हुए ऊपर भुजंगासना में और सांस छोड़ते हुए पर्वतासना में। यहां से दायां पैर आगे लेकर आएंगे, सांस लेते हुए अश्व संचालन आसना। बायां पैर आगे लेकर आएंगे, पादहस्त आसना। दोनों हाथ ऊपर लेके जाते हुए सांस लेते हुए हस्तोत्थान आसना, बॉडी को पीछे की तरफ झुकाना है। सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसना। ये तो थे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स जैसा कि बुक्स में दिया हुआ है। देन एक बिगिनर के लिए एग्जैक्टली इसको ऐसे ही फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो अपनी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग, और कैसे अपनी बॉडी को और ओपन कर सकते हो, जिससे कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इसको ऐसे ही कर पाए। तो पहला पोज है प्रणाम आसना। वो बहुत इजी है आई गेस सबके लिए। आपको अपने पहले तो पूरा स्ट्रेट खड़े रहना है समस्थिति में। देन दोनों हाथों को जब आप ऊपर उठा के ले जाएंगे तो सांस लेना है आपको, और जब आप अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे सांस छोड़ना है। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में प्रेस करें और कोहनियां बॉडी से लगी हुई। सेकेंड इज हस्तोत्थान आसना। आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस लेना है और बॉडी को पीछे की तरफ झुकाना है। बैक बेंडिंग का आसन है ये। अगर देखिए आपको चक्कर आने की शिकायत रहती है या आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो गर्दन को ज्यादा ना झुकाएं, नहीं तो आपको चक्कर आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अपनी दृष्टि को अपने सामने फिक्स करें और अपनी बॉडी को पीछे झुकाएं। देखिए पीछे झुकाने का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे झुका सकते हो आप इसको बिना किसी इंजरी या दर्द के। पहले अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़िए, देन अपनी जो आपका नितंब बढ़िया जो आपका कमर वाला एरिया है उसको आगे की तरफ पुश करिए। चेस्ट को ऊपर खींचना है आपको और यहां से आपकी बॉडी अपने आप पीछे जाएगी, आपके घुटने भी सीधे रहेंगे इसमें। ये एक तरीका है आपको अपनी बैकवर्ड बेंडिंग सुधारने का। दूसरा है अपना हाथ कमर पर रखिए, चारों उंगलियां सामने, अंगूठा पीछे, और यहां से सांस लेते हुए अपनी बॉडी को आगे पुश करिए। छाती को ऊपर उठाइए और इससे आपकी बॉडी पीछे जाएगी। नजरें तब तक सामने रखिए जब तक आप इसके यूज्ड टू नहीं हो जाते, मतलब जब तक आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं हो जाती बैक बेंडिंग में। जब एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओगे तब आप गर्दन को पीछे झुका सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, ऐसा कहते हैं कि हमेशा सामने नजर रखिए जिससे आपको चक्कर ना आए। उसके बाद ये है हस्तोत्थान आसना। और अगर आप बैक बेंडिंग में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको क्या करना है, प्रणाम आसन से हस्तोत्थान आसना में हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए पूरा, बस पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो या फिर आपको बहुत डर लगता है तो अपनी बॉडी को
पूरा ऊपर स्ट्रेच करिए सांस लेते हुए। तीसरा पोज है पादहस्त आसना। पादहस्त आसना के लिए आपको अपनी बॉडी को पूरा खींचते हुए आगे की तरफ लेके जाना है। तो आपके हाथ अपने आप नीचे आ जाएंगे जमीन पे। और अगर जैसे आपकी हैमस्ट्रिंग्स मतलब ये जो पीछे का एरिया है बहुत टाइट है तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप क्या करें, जहां तक आपकी बॉडी आती है वहां तक आए और उसके बाद आप अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं। जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत है या फिर जिनकी सेंसिटिव बैक, कोई भी बैक इश्यू है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उनके लिए फॉरवर्ड बेंडिंग मना होती है बहुत ज्यादा, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं आपके पादहस्त आसना में। और जो सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं इस आसन को करने के लिए, वो अपनी बैक को गोलाकार बना लेते हैं, जिससे सारा प्रेशर आपकी स्पाइन पे और इधर सर्वाइकल एरिया में आता है, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। तो पादहस्त आसन करने के लिए ध्यान रखें कि जो बेंडिंग है वो कमर से होगी, ठीक है। आपकी पूरी बैक, पूरी स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट रहेगी। यहां से नीचे आना है और उसके बाद या तो अपने घुटनों को पकड़ लीजिए या फिर अगर अगले पोज के लिए जो अश्व संचालन आसन है उसके लिए आपको नीचे हाथ रखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और हाथों को नीचे रखिए चौथे पोज के लिए। अब यहां से सांस लेते हुए आपको ये पीछे जाना है और ऊपर देखना है, ये है अश्व संचालन आसन। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी लोअर बॉडी थोड़ी टाइट हो, तो आपके लिए यहां से यहां का डिस्टेंस कवर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसा है तो यहां से आप पहले पैरों को थोड़ा नजदीक रखिए और यहां से अब आप धीरे धीरे अपने पैरों को चलाते हुए पीछे ले जा सकते हैं जहां तक आप कंफर्टेबल हो। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका घुटना है वो आपकी एंकल्स को क्रॉस ना करे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है आपके घुटनों पर बहुत जोर पड़ता है जो कि आपके घुटनों के लिए अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखिए कि ये दोनों एक लाइन में हो, आपके घुटने और आपका एंकल। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से अपनी बॉडी को प्रेस करना है नीचे की तरफ, जिससे कि आपकी बॉडी, लोअर बॉडी खुले थोड़ा और ऊपर की तरफ देखना है आपको, ये ऐसे। आप अपनी उंगलियां भी रख सकते हैं या फिर आप साइड में कोई सपोर्ट के लिए सामान रख सकते हैं, जैसे कि पिलो रख सकते हैं या फिर जो योगा ब्रिक्स आती हैं वो रख सकते हैं और आपको ऊपर की तरफ देखना है। ये है अश्व संचालन आसना। देन इसके बाद पर्वत आसना। या तो आप यहां से डायरेक्ट पर्वत आसन में जा सकते हो या फिर अगर ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है यहां से डायरेक्ट जाना, तो आप अश्व संचालन आसन से पहले टेबल टॉप पोजीशन में जाइए, इस पोजीशन में आइए और यहां से अपनी बॉडी को लिफ्ट करिए, बॉडी को उठाइए पर्वत आसन में। इसमें भी ध्यान रखना है, आप अपने घुटने मोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपकी बैक पूरी स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। यहां से कोशिश करिए कि आपके जो हील्स हैं, आपकी जो एड़ी है वो जमीन में, मैट में टच हो। नहीं होती कोई बात नहीं, धीरे धीरे टच हो जाती। अब पर्वत आसन से आपको आना है अष्टांग नमस्कार में। अष्टांग नमस्कार के लिए पहले अपने दोनों घुटनों को नीचे रखें, उसके बाद अपनी चिन और ठुड्डी और छाती को जमीन में लगाना है, ये। और आपका जो हिप्स है, जो आपके नितंब है, वो थोड़े उठे हुए रहेंगे इसमें। यहां से आपको भुजंग आसन में जाना है, सांस लेते हुए। भुजंग आसन में जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स है वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं वो अपने कंधों को सिकोड़ लेते हैं ऐसे, जो कि ये गलत है। भुजंग आसन में आपके कंधे रिलैक्स रहते हैं और पीछे की तरफ मुड़े हुए। ये है भुजंग आसन का सही पोजीशन। पीछे की तरफ देखना है आपको, ऊपर की तरफ, सॉरी। सांस लेते हुए, देन सांस छोड़ते हुए या तो आप डायरेक्ट पर्वत आसन में आ सकते हैं
पहले आप टेबल टॉप पोजीशन में आइए और यहाँ से आप पर्वतासन में अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं। अब आपको अगर आपकी बैक बेंडिंग इंप्रूव करनी है और आर्म स्ट्रेंथ बढ़ानी है जिससे कि आपके हाथ स्ट्रांग हो, तो आप क्या कर सकते हो, भुजंगासन और पर्वतासन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये पर्वतासन, यहाँ से भुजंगासन, सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। जब भी आप ये करोगे आपके हाथ और पैर दोनों एक जगह पर फिक्स हो जाएंगे, मूव नहीं करेंगे, आपकी बॉडी मूव करेगी सांस लेते हुए। भुजंगासन, सांस लेना है, सांस छोड़ते छोड़ते आपको पर्वतासन में जाना है। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। ये था हमारा 7th पोजीशन भुजंगासन। देन यहां से आपको जाना है पर्वतासन में 8th। अब आना आपको अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन में आप डायरेक्ट आ सकते हो या फिर अगर क्या आपके लिए मुश्किल है तो पहले आप अपने घुटनों को नीचे रखिए और धीरे धीरे अपने पैरों को आगे लेकर आइए। अब आपको ऊपर की तरफ देखना है, अपनी बॉडी को नीचे पुश करने की कोशिश करिए। जो लोअर बॉडी है आपको ट्राई करना है कि जो आपका पीछे वाला थाई है, जो आपकी जांघ है, वो जमीन में टच हो। इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है। ओके, और ऊपर की तरफ देखना है। ये है 9th पोजीशन अश्व संचालन आसना। इसमें आप सांस लेते हो। देखिए, जब आप सीख रहे हो तब आप थ्रू आउट ब्रीदिंग कर सकते हो। सांस लीजिए, छोड़िए आराम से। जब एक बार आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएं और आप इसको इजीली कर पाओ, तब आप ऐसा कर सकते हो कि पोजीशन में जाने टाइम सांस लेना है, फिर छोड़ना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वैसा आप ब्रीदिंग को फॉलो कर सकते हो। देन ये है 9th पोजीशन अश्व संचालन आसना। अब इसके बाद यहां से हम आते हैं सीधा पादहस्तासना में, सांस छोड़ते हुए। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस आपको इजीली नहीं कवर कर पा रहे हो तो धीरे धीरे आप अपने पैरों को आगे लेकर आइए और ये पादहस्तासना। कंफर्ट के लिए आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हो, लेकिन बैक को आपको होल्ड नहीं करना, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी। अब यहां से सांस लेते हुए हस्तोत्थानासना, अपनी बॉडी को पूरा ऊपर स्ट्रेच करिए और जब आपकी बैक बेंडिंग अच्छी हो जाए तब आप बैक बेंड कर सकते हैं सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए प्रणामासना। और ये हुआ आपका सूर्य नमस्कार का ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेप में ऐसा लगा कि आपको कोई डाउट है या फिर ये पोज कैसे किया जा सकता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछिए। देन अब मैं आपको बताऊंगी 3 वो पोजेस जिससे सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस के बाद आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। एंड यस, एक और बात, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो पहले तो इन स्टेप्स को आप याद करिए, 12 स्टेप्स को। उसके बाद आप इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं। देन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, देन इसको आप 15, 20, 30, 40 तक ले जा सकते हैं धीरे धीरे। तो चलिए अब हम करते हैं 3 वो रिलैक्सेशन पोजेस जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। और रिस्टोरेटिव योगा में भी इसको किया जाता है, जिसमें आपकी बॉडी में अगर कोई दिक्कत है बैक से रिलेटेड या किसी भी पार्ट से, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। पहला है मकर आसना। उसके लिए आप उल्टे लेट जाइए, अपनी दोनों उंगलियों को अपने आगे रखना है ऐसे, और अपने हाथ में अपनी ठुड्डी को रखिए, रिलैक्स करिए। इस पोजीशन में आपको सांस लेना है आराम से और सांस छोड़ना है। कम से कम 2 मिनट तक इस पोजीशन में अपनी बॉडी को रखें मकर आसन में। आपके दोनों पैर बाहर की तरफ होंगे एंड रिलैक्स इन दिस पोज। नाउ दूसरा पोज है मरकट आसना। मरकट आसन के लिए आप अपनी सीधा लेट जाए पहले, देन दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला लें, या फिर इसको सर के नीचे भी रख सकते हैं आप। अपने दोनों पैरों को मोड़ लें, सांस लीजिए और सांस
छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक तरफ और सर को दूसरी तरफ लेके जाना है। इस पोजीशन में 4 से 5 सेकंड होल्ड करिए, फिर सांस लेते हुए वापस आए और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पैर जाएगा और सर दूसरी तरफ। होल्ड करिए इस पोजीशन को, फिर सांस लेते हुए वापस आइए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, होल्ड करिए। इसको आपको कम से कम 20 बार करना है। इसके बाद तीसरा पोज है विपरीत करणी आसना, दीवार के सपोर्ट से। तो इसमें आप ऐसे बैठ जाएं दीवार के साथ और दीवार से आपका नितंब और आपका पैर, आपकी हिप्स और लेग दोनों पूरे कांटेक्ट में होने चाहिए, एक लाइन में। दोनों हाथों को फैला लें और इस पोजीशन में आपको रेस्ट करना है कम से कम 3 से 5 मिनट तक। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।